to see my screen, right? चैट एक बार चैट में कंफर्म कर दो मेरे को, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? सुमित, चंदन, प्रीतिका, एक बार कंफर्म कर दो, स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है? ओके, थैंक यू सुमित, परफेक्ट। तो आज के सेशन का ओवरव्यू कुछ इस तरीके से होने वाला है। एक्सकैलिट्रॉन, ओके। हम लोग देखने वाले सबसे पहले तो ये स्ट्रीमिंग जो हमने लास्ट सेशन में देखी थी थेरोटिकली, इसको एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है? और इसका कोडिंग देखेंगे कि कोडिंग पर्सपेक्टिव से कैसे यूज होती है। वैसे ये आप लोग डेली लाइफ में यूज नहीं करोगे, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आता है तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रीमिंग और क्लस्टर काम कैसे करते हैं। क्लस्टर पे मे भी आ सकता है, लेकिन स्ट्रीमिंग इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट और आप डेली लाइफ में उसको यूज भी नहीं करोगे, ठीक है? फिर वी आर गोइंग टू सी कि वीएस कोड में इसका कोड कैसे दिखेगा और किस तरीके से काम करेगा। तो इसका एक बार ओवरव्यू देंगे स्ट्रीमिंग का, क्लस्टर का, और उसको कोड करेंगे एक्चुअल में वीएस कोड में जाके, ठीक है? और उसके बाद पूरे एक्सप्रेस जो भी हमने पढ़ा है उसका एक बार पूरा ओवरलुक दे देंगे, एक्सप्रेस जेएस ओवरव्यू। और अगर टाइम बचा तो वी विल मूव टू द डेटाबेस पार्ट, राइट? सो दैट विल बी द फ्लो ऑफ दिस टुडे सेशन। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने कुछ देखा था, ड्राइंग बनाई थी। आई एम नॉट श्योर वो ड्राइंग अभी है या नहीं है। आई थिंक वी नीड टू क्रिएट न्यूली वन। ओके, तो वापस से एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? तो एक वापस से ड्राइंग बना रहा हूँ। तो ये कुछ तरीके से आपका क्लाइंट है, एज एक्सपेक्टेड हम लोग जो बनाते आ रहे हैं यूजुअली, ठीक है? और ये हमारा मिडल वेयर है, मान लो, ठीक है? ये मिडल वेयर है और ये हमारा एक्चुअल वाला सर्वर है, ठीक है? ये रहा सर्वर, ठीक है? अब इसमें अगर ये क्लाइंट है, पहले इसको मैं क्लाइंट लिख देता हूँ, ब्राउजर क्लाइंट, ठीक है? और ये है सर्वर, परफेक्ट। अभी क्लाइंट को और कम्युनिकेशन करना होगा तो सबसे पहले मिडलवेयर में करेगा, ठीक है? यहाँ पे हम लोग ऑथेंटिकेशन चेक करने वाले करते थे, ऑलरेडी कर रहे थे, ठीक है? अगर कोई सही है तो यह रिक्वेस्ट आगे जाएगी, फिर यहाँ से वो रिक्वेस्ट का रिटर्न आएगा, ठीक है? मिडलवेयर से ओके नहीं, मतलब इस तरीके से कुछ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है? अगर कोई गड़बड़ी है तो ये रिक्वेस्ट यही से वापस चली जाएगी, मतलब ये मिडलवेयर जो है ना, मिडलमैन, ये मिडलवेयर से ही रिक्वेस्ट वो वापस चली जाएगी। ये तो हम लोग पिछले सेशन में देख रहे थे, ठीक है? नथिंग सरप्राइजिंग इन दैट। अभी यहाँ पे स्ट्रीमिंग का कंसेप्ट कैसे आ रहा है, ठीक है? आई थिंक हम लोग को वो वाला ऐप यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें ना अपने को प्री बिल्ट आइकन्स मिल जाते हैं। eraser.io, just one second, be with me, create blank file और कैनवास, परफेक्ट, ओके। तो ये रहा हमारा क्लाइंट, ठीक है? ये रहा हमारा मिडल वेयर। मिडल वेयर कुछ इस तरीके से थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे इसको। ये रहा मिडल वेयर और इसके साइड में ये रहा सर्वर, ठीक है? कुछ इस तरीके से सर्वर होने वाला है हमारा। इसमें अगर मैं नाम लिख देता हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लाइंट, या फिर ब्राउजर लिखेंगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, मे बी ब्राउजर, ठीक है? ये होने वाला है सर्वर, ठीक है? और हमारे पास कुछ प्री बिल्ट आइकन है, कैमरा आइकन, दैट्स दैट्स परफेक्ट, ओके, ठीक है? अभी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं जियो सिनेमा ऐप का, जो भी कल पे एक्स्ट्रा डे भी दिया था, ठीक है? अब आप जब आईपीएल वगैरह लाइव देखते हो, जब लाइव मैच चल रहा होता है किसी जगह पे, मतलब किसी भी एक्सपायर्ड लोकेशन पे लाइव चल रहा है, वहां से स्ट्रीमिंग हो रही है ऑनलाइन, और आप अपने डिवाइस में वो स्ट्रीमिंग एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है? तो इसके पीछे क्या कैसे टेक्नोलॉजी यूज होती होगी उसको एक बार देखेंगे, ठीक है? वैसे ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, बस एक रिवीजन के लिए करवा रहा हूँ वापस, ठीक है? ये रहे कुछ अपने कैमरे। कैमरे मतलब सोर्स ऑफ डेटा मान लो इसको, जरूरी नहीं कि ये कैमरा ही हो, ये कुछ और भी हो सकता था, ये डेटाबेस भी हो सकता था, ये बड़ी कुछ फाइल भी हो सकती थी, ठीक है? सोर्स ऑफ डेटा इसको कुछ इस तरीके से आप मान लो, ठीक है? इसमें अगर कम्युनिकेशन करना होगा तो ये क्या करेगा, ये जो डेटा होगा, ठीक है? ये जो डेटा होगा, मान लो ये जो पूरा कैमरा का जो डेटा आ रहा है, वन एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, वन वन पीबी में है, ठीक है? पीबी मतलब टीबी से भी बड़ा वाला यूनिट है, ठीक है? अब ये वन पीबी वाला डेटा पूरा का पूरा कॉन्सोलिडेटेड हो गया और ये सर्वर पे सेंड कर दिया, ठीक है? तो इतना सारा डेटा, मतलब हंड्रेड्स ऑफ टीबी ऑफ डेटा, इतना सारा डेटा सर्वर हैंडल कर नहीं पाएगा, उसमें प्रोसेसिंग करके फिर वापस रिस्पॉन्स भेजना है ब्राउजर को, तो वापस रिस्पॉन्स भी तो भेजना है, तो इतना सब हैंडल करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसका सोल्यूशन ये था, हम लोग जो डेटा भेज रहे हैं, मतलब ये जो डेटा हमने अभी भेजा ना, ये जो डेटा है ये हम लोग भेजेंगे चंक्स में। चंक्स क्या होता है अभी? चंक्स इन द सेंस कि ये जो डेटा जा रहा है, ये जो सीधी फ्लो लाइन जा रही है ना, ये सीधा ना भेज के उसको थोड़े थोड़े टुकड़ों में, ये रहा एक पीस ऑफ डेटा, ये रहा दूसरा,
ऐसे चंक में, थोड़े थोड़े पार्ट में भेजेंगे उसको, ठीक है। मतलब आगे जाके उसमें कंसोलिडेट होके वो एक्चुअल डेटा ही मिल जाएगा, लेकिन ये जो भेज रहे हैं हम, ये टुकड़ों टुकड़ों में भेज रहे हैं, ठीक है। ये कुछ चंक्स है, इसको एक्चुअल में चंक बोलते हैं, ठीक है, चंक डेटा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग डेटा भेजने वाले थे इसको, सर्वर को, ठीक है। तो इस पे जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है धीरे धीरे करके इन द फॉर्म ऑफ द चंक्स, मतलब थोड़े थोड़े टुकड़ों में आ रहा है। तो सर्वर उसको इजीली हैंडल कर पा रहा है, क्योंकि वो जो स्ट्रीमिंग हो रही है वो क्या हो रही है, चंक्स फॉर्मेट हो रही है। मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था यूट्यूब का। कोई भी अगर यूट्यूब का मैं ऐप ओपन करूँ, लेट्स से यूट्यूब अगर मैं ओपन करूँ, तो कोई भी एक वीडियो चला दूं रैंडम वन, ठीक है। अगर मैं रैंडम वन कोई भी वीडियो चला दूं, लेट्स से विच वन, ओके। ये कुछ इस तरीके से काम, ठीक है। अब माय पॉइंट इज, पॉइंट चेक तो बात है, सबसे पहले ये है, ठीक है। यहाँ पे फोकस कीजिए, ये जो है ना, ये इतना सारा डेटा लोड हो चुका है, दिख रहा है, इतना भाग लोड हो चुका है, ठीक है। अब जब इस पॉइंट पे हम लोग पहुंचेंगे, मतलब यहाँ तक हम पहुंचेंगे, तब नेक्स्ट वाला पार्ट जो लोड हो जाएगा, ठीक है। अभी तक ये जो है ना वन पीस ऑफ कोड, मतलब थोड़ा सा चंक में डेटा आया है, ठीक है। जैसे इस पॉइंट तक हम पहुंचेंगे, जैसे मैं अभी ट्राई करूँ यहाँ पे जाने का, देखो अगला वाला लोड हो चुका है। तो ये जो डेटा है ना, ये चंक्स में आ रहा है, ठीक है। तो यही पॉइंट है स्ट्रीमिंग का, जो डेटा आएगा वो वन वन फॉर्म में, सिंगल पीस में नहीं आएगा, उसको चंक में भेजेंगे, ठीक है। आप अगर और एग्जांपल देना, जब आप जो फाइल वगैरह डाउनलोड करते हो ना इंटरनेट से, जो भी कुछ भी MP3 फाइल हो गई, जो भी डेटा डाउनलोड करते हो MP3, कुछ गाने वगैरह डाउनलोड करते हो, राइट। तो वो जो गाने डाउनलोड होते हैं ना, तो वो सिंगल फाइल में नहीं आते, वो चंक्स में आते हैं, ठीक है। चंक्स चंक्स से टुकड़ों में आते हैं, फिर जाके उसमें लास्ट में प्रोसेसिंग होती है, वो एक पूरी फाइल बन जाती है, कॉन्सोलिडेटेड फाइल बन जाती है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। नेटवर्किंग का टॉपिक है, वैसे इन डेप्थ जाएंगे नहीं इसमें, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ इस तरीके से ये काम करने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गई स्ट्रीमिंग, ठीक है। अभी इसमें क्लस्टरिंग का कैसे मतलब पार्ट है, ठीक है। अब क्लस्टरिंग इससे ही काफी सिमिलर है, मतलब इसी का एक पार्ट मान लो उसको। अब क्लस्टरिंग क्या कर रही है, हालांकि अपने पास जो डेटा आ रहा है वो चंक में आ रहा है, ठीक है। डेटा तो चंक में आ रहा है, लेकिन हमारे पास सर्वर एक है, ठीक है, सर्वर एक है। यहाँ पे अपने पास मल्टीपल डिवाइस हो सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं डिवाइस दूं, देखो ये फ्रंट एंड के काफी सारे डिवाइस हो सकते थे। ये रहा एक डिवाइस, फ्रंट एंड का एक डिवाइस हो गया, ठीक है। ये रहा एक डिवाइस, ये दूसरा डिवाइस हो गया, ठीक है। ये होगा तीसरा डिवाइस, ठीक है। ये होगा चौथा डिवाइस। मल्टीपल डिवाइस हो सकती है, जो कि फ्रंट एंड को अब ये फ्रंट एंड मतलब ये सर्वर पे जब भी रिक्वेस्ट करेंगे, फ्रंट एंड के सर्वर पे, व्हाट आई मीन, फ्रंट एंड के सर्वर पे जब रिक्वेस्ट करेंगे, तो इनको अपना डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अभी इनके पास पूरा फ्रंट एंड का डेटा है, लेकिन इनको लाइव काम करने के लिए क्या चाहिए होगा, लाइव काम करने के लिए इनको डेटा कंटिन्यूअस चाहिए होगा सर्वर से, ठीक है। सर्वर के पास जो डेटा, जो कैमरे से डेटा आ रहा है, मतलब सोर्स ऑफ कोड से जो डेटा आ रहा है, वो पहले सर्वर में आएगा, फिर सर्वर इनको डेटा भेजेगा वापस कहाँ पे, ये वाले पीसी जो कनेक्टेड है ना, क्लाइंट्स जो कनेक्टेड है, ये क्लाइंट्स को, ठीक है। तो क्लाइंट्स को तो मतलब कंटिन्यू ये डेटा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फ्रंट एंड तो एक बार लोड हो गया, अब उसको बैक एंड से डेटा चाहिए चाहिए कंटिन्यू, ठीक है। तो ये अकेला सर्वर है, अकेले सर्वर इतना सारा डेटा हैंडल करना इसके लिए काफी मतलब काफी बड़ा टास्क हो जाएगा, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं इसका परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग सर्वर की एक एक कॉपी बनाते हैं, मतलब एक नहीं मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, ठीक है। ये रही कुछ कॉपी, ये सर्वर का ही एक लाइट वेट कॉपी है, सर्वर का ही एक एक भाग है, उसको मान लो, ठीक है। ये क्या है, अभी सर्वर के अपन ने मल्टीपल वर्कर्स बना दिए, ठीक है। इसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो वर्कर्स बना दिए, थ्रेड्स बना दिए, या फिर फोर्स बना दिए, या फिर क्लस्टर बना दिए, ये सब सेम वर्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सर्वर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो कि इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, मतलब एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंटली काम करेंगे ये, ठीक है। और मान लो कि ये एक बंदा अगर ये काम करने में टाइम ले रहा था, लेट से टाइम ले रहा था 5 सेकंड, ठीक है। 5 सेकंड अगर ये ले रहा था, तो ये इसके पास अभी वर्कर बढ़ चुके हैं ना, तो ये मे बी 1 सेकंड लेगा या फिर इससे भी कम लेगा, ठीक है। तो हमारा मोटो यही है कि मतलब ज्यादा इंस्टेंस क्रिएट करना, ज्यादा वर्कर एड ऑन करना, और हमारा टाइम जो भी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का एक पार्ट है ये बैकएंड का, तो इसलिए हम लोग मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं सर्वर की। और ये कॉपीज मतलब ये एक्चुअल में एक पूरा का पूरा सर्वर ही है, ठीक है। ये सफिशिएंट है पूरे रिस्पांस रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको हैंडल करने के लिए। बस एक लाइट वेट कॉपी है सर्वर की, कुछ इस तरीके से ही है, उसको मान लो, ठीक है। वर्कर उसका ऑफिशियली मतलब टेक्निकल नेमिंग कन्वेंशन है उसका, ठीक है। तो हम लोग उसको थ्रेड भी बोल सकते हैं, थ्रेड, या फिर कोई अगर आपको बोले कि थ्रेड क्या होता है, वर्कर क्या होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, सेम ही फंडा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। अब मैंने आप लोग को बताया था कि इसको समझने से पहले ये तो आप लोग को वैसे भी क्लियर हो गया होगा कि
जो स्ट्रीमिंग होती है वो चंक में डेटा भेजती है, जो डेटा आएगा वो चंक में आएगा, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में आएगा, ठीक है। फिर बाद में जाके वो कंसोलिडेट होगा और मतलब पूरा पीस ऑफ जो भी डिटेल्स, वो भी डेटा होगा वो अपने को मिल जाएगा सर्वर पे, ठीक है। लेकिन अकेला सर्वर ये हैंडल नहीं कर पा रहा, इसलिए हमने सर्वर की कॉपीज बना दी। ये हो गया क्लस्टरिंग का पार्ट, ठीक है, ये हो गया क्लस्टरिंग का पार्ट। यहाँ तक क्लियर है? अब इससे पहले हमारे पास एक और टर्म आती है जो है इवेंट लूप। अब ये इवेंट लूप क्या है, और ये काफी सारे इंटरव्यूज में, मतलब बहुत सारी जगह का मैंने सुना है कि पूछा जाता है, मतलब मैंने एक्चुअल में फेस भी किया है। अब इवेंट लूप क्या होता है, ठीक है। हमारे पास दो टाइप की रिक्वेस्ट होती है। पहले होती है एसिंक्रोनस, पहले सिंक्रोनस होती है, सिंक्रोनस, और दूसरी होती है असिंक्रोनस, ठीक है। असिंक मान लेते हैं उसको पूरा लिखने की वजह, ठीक है। अब सिंक्रोनस क्या करती है, जो आपका कोड लिखा है, लेट्स से इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँ, लेट्स से प्रोग्राम, इसका एक ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसकी थोड़ी मैं ये बढ़ा रहा हूँ, फॉन्ट बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, कंसोल डॉट लॉग लिखा है, ट्राई प्रोग्राम इज राइट। इसको मैं मल्टीपल कॉपी बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक कुछ इस तरीके से ये काम कर सकता है। ये हो गया 1, ठीक है। ये हो गया 2 3 4 5, ठीक है। मान दो 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। अगर मैं इसको चलाऊँ तो एज एक्सपेक्टेड 1 to 8 आ चुका है, ठीक है। मतलब इसने क्या किया, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट किया। तो ये जो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रही है, ये किसका टॉपिक है, ये टॉपिक है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। मतलब इसमें कोई मतलब एडिशनल चीजें नहीं लग रही, मतलब जैसे ही रिक्वेस्ट आई, मतलब इसमें अगर ये वाले रिक्वेस्ट में, अब मान लो लेट से मेरे पास एक सेट टाइम आउट है, ठीक है। सेट टाइम आउट क्या करता है पता है आप लोग को, कुछ कुछ सेकंड बाद वो फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है। सेट टाइम आउट अगर है मेरे पास, सेट टाइम आउट है, मान लो ये कॉल बैक ले रहा है, और ये क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग, और ये करेगा 2 को प्रिंट, ठीक है। और कितने सेकंड बाद करेगा, ये करेगा 1 सेकंड बाद, ठीक है। 1000 मिली सेकंड मतलब 1 सेकंड। अब क्या आउटपुट आना चाहिए, ये रहा 1, ये रहा 2, जो कि सेट टाइम आउट के अंदर है। बाकी की चीजें सिमिलर है, 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या आउटपुट आना चाहिए आपके हिसाब से, क्या आना चाहिए? पहले पहले जब ये सेट टाइम आउट था नहीं, तब क्या आ रहा था, 1 2 3 4 एज एक्सपेक्टेड आ रहा था, सीक्वेंस वाइज आ रहा था, मतलब लाइन बाय लाइन कोड चल रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एडिशनली इनपुट आउटपुट की जरूरत है। मतलब यहाँ पे एक एक कोड को अपने एग्जीक्यूशन के लिए रोका हुआ है 1 सेकंड के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, क्या ये 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर इसके लिए वेट करेगा 2 के लिए, या फिर सीधा 3 पे चले जाएगा, ठीक है। विल सी दैट क्या हो रहा है, 1 3 4 5 6 7 सब हो गए प्रिंट, उसके बाद ये 2 प्रिंट हुआ, ठीक है। आप बोलोगे कि 1 सेकंड के लिए वेट करवाए, इसलिए अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दूं, मतलब 0 मतलब 0 मिली सेकंड, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, तो भी सेम आउटपुट होगा, 1 3 4 5, और 2 जो है वो लास्ट में प्रिंट हुआ। तो कोड तो लाइन बाय लाइन यहाँ पे नहीं चल रहा है, ठीक है, पहले इसमें चल रहा था। तो अभी आप लोग को थोड़ी थोड़ी आइडिया लग गई होगी कि सिंक्रोनस क्या होता है और असिंक्रोनस क्या होती है, ठीक है। असिंक्रोनस मतलब कुछ तरीके से मान लो कि आप क्या कर सकते हो, प्रोसेस का फ्लो कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसमें डेफिनेशन लिखना चाहूँ इसकी, इसका कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन है मतलब स्टॉप कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, मतलब हमारे केस में हमने 0 मिली सेकंड दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेट टाइम आउट का मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ फंक्शन भी हो सकता था, ठीक है। कुछ इस तरीके से भी हो सकता था, क्या हो सकता था, लेट एग्जांपल दू, लेट फंक्शन एफ एन इक्वल टू 11 फंक्शन है सिंपल सा, ठीक है। और ये है असिंक फंक्शन। असिंक क्या होता है, अब देखना असिंक क्या होता है। असिंक क्या करेगा, अवॉइड करेगा कुछ चीज को, मतलब इसको भी ये फंक्शन के कॉल को रोका रहेगा जब तक ये पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता, तब तक ये आगे बढ़ेगा। यहाँ पे क्या कर रहा था, ये आगे बढ़ गया था, ठीक है, ये आगे बढ़ गया था, ठीक है। लेकिन असिंक के केस में क्या करेगा, ठीक है। आई थिंक मैंने ये नहीं सही है, ठीक है। अब सिंक्रोनस क्या कर रहा था, लाइन बाय लाइन चल रहा था, एग्जीक्यूटिंग द कोड लाइन बाय, परफेक्ट। ये हो गया सिंक्रोनस का, वो नीचे वाला असिंक का, मतलब कुछ कुछ टाइम के लिए हम लोग उसका फ्लो
रोक रहे हैं, मतलब पॉज कर रहे हैं, अवॉइड करवा रहे हैं उसको। ठीक है। अब अगर मैं इसमें अवॉइड करके कंसोल डॉट लॉग करूँ या फिर कुछ भी कर दूँ, कोई भी चीज़ करना चाहूँ मैं कंसोल डॉट लॉग, क्या करूँ? 1 2 3 एंटरिंग इनटू असिंक, ठीक है, असिंक ब्लॉक, और इसको कॉल करेंगे। कॉल कहाँ करेंगे? गुड क्वेश्चन। ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, लाइन 1 एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, चलो ये तो इसको टाइम लग रहा है, इसलिए ये तो लास्ट में होगा, लेकिन ये क्या हुआ देखो, पहले ये पूरा का पूरा कोड चल गया, एंटरिंग इनटू असिंक ये चल गया, तब तब जाके वो आगे बढ़ा है। तो इसने क्या किया, प्रोसेस को अवॉइड करवाया, असिंक अवॉइड मतलब एग्जीक्यूशन को रोक दिया कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो ये असिंक टाइप का ऑपरेशन होता है। ठीक है, दो टाइप के ऑपरेशन होते हैं, एक तो लाइन बाय लाइन चलते हैं, किसी का वेट नहीं करते, और दूसरा दूसरा ये है कि वो वेट करवाते हैं, मतलब सामने वाली प्रोसेस चलेगी नहीं जब तक ये कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, क्लियर है इतना? यहाँ पे तो कोई मतलब डाउट होना नहीं चाहिए। वैसे लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे, एग्जीक्यूटिंग लाइन बाय लाइन कोड और टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड अनटिल अनलेस वो टास्क कंप्लीट नहीं होती। ठीक है। अब देखना जावास्क्रिप्ट में काफी इंटरेस्टिंग एक इवेंट लूप होता है। इवेंट लूप किस तरीके से काम करता है, कैसे करता है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, कुछ इस तरीके से कॉल बैक की होती है। पहले मेरे को ड्रॉ करने दो, फिर वी आर गोइंग टू सी हाउ इट वर्क्स। जस्ट 1 second, लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। कॉल स्टैक, ये हो गई कॉल बैक क्यू। कॉल बैक क्यू या फिर उसको टास्क क्यू भी बोलते हैं। ठीक है, टास्क क्यू, क्यू यू ई क्यू क्यू। आई एम नॉट आई थिंक या दैट्स राइट। ओके, और ये क्या होता है, वेब एपीआई। अब ये क्या काम करता है, ये कैसे करता है, मैं बताऊंगा, 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। ये होता है माइक्रो क्यू। ठीक है। अब जो भी रिक्वेस्ट आएगी, सबसे पहले यहाँ पे और एक ड्राइंग बना रहा हूँ मैं। अब देखना, इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, अगर रिक्वेस्ट आ रही है असिंक्रोनस टाइप की, ठीक है, मतलब इसमें कोई ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट जो आ रही है उसमें कोई ब्लॉकिंग वगैरह नहीं है। ठीक है, मतलब गुड टू गो वाली रिक्वेस्ट है, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग हो गया, क्लीन क्लीन रिक्वेस्ट है, इसमें कोई ना कि एग्जीक्यूशन रोक रहा है ना कुछ हो रहा है। ठीक है, सीधे सीधी सी रिक्वेस्ट है, या फिर सीधा सा एक कोड है, पीस ऑफ कोड जो कि चलाना है, जो कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे डिपेंडेंट है, असिंक का वेट करवा रहे हैं, जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। यहाँ पे 1 सेकंड 0 मिली सेकंड पे वेट करवा रहे हैं, तो डिपेंडेंट चीज है। ठीक है, लेकिन ये जो है क्लीन कोड है। ठीक है, तो अगर ऐसी क्लीन रिक्वेस्ट यहाँ पे आती है, लेट्स से ये रिक्वेस्ट यहाँ पे अगर आ गई, ठीक है, तो सबसे पहले वो आएगी कॉल बैक क्यू में, कॉल बैक क्यू में आएगी। ठीक है, कॉल बैक क्यू में आ गई, ये यहाँ पे वेट करने लगी। ठीक है, ये हो गई पहली रिक्वेस्ट, फिर दूसरी भी कुछ आती गई, तीसरी आती गई, फोर्थ आती गई, मतलब ऐसे मल्टीपल रिक्वेस्ट आती गई। तो जो वेटिंग का जो एरिया है वो होगा कॉल बैक क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे पहले रिक्वेस्ट हमारी आई है, लेट से मान लो कहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट, ये हमारी रिक्वेस्ट कंसोल डॉट लॉग 1 वाली। ठीक है, ये 1 वाली रिक्वेस्ट आई यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही आई, यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसका इसमें कोई वेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जाके कॉल कॉल स्टैक में आ जाएगी। अब कॉल स्टैक क्या है, कॉल स्टैक वो जगह है, मतलब वो लोकेशन है, वहां पे एक्चुअल तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट होगा। तुम्हारा एक्चुअल कोड जहाँ पे एग्जीक्यूट होगा वो है कॉल स्टैक। ठीक है, फिर कॉल बैक क्यू से ये रिक्वेस्ट आ गई कॉल स्टैक में। ठीक है, कॉल स्टैक में आ गई तो उसने प्रिंट करके ये रिक्वेस्ट का काम खत्म हो गया और ये हो गई डिलीट। ठीक है, इस तरीके से इसने काम किया। अब मान लो हमारे पास सेकंड रिक्वेस्ट है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसको मान लेते रिक्वेस्ट। अभी ये सेम यहाँ पे आ चुकी है, इसको थोड़ा छोटा करूंगा मैं। ये रिक्वेस्ट है तुम्हारी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, कॉल बैक क्यू में आई, मतलब पहले की जो रिक्वेस्ट थी वो तो खत्म हो गई। ठीक है, अब ये इसका नंबर आया। ठीक है, फिर ये जाएगी, फिर ये कॉल स्टैक से पहले, इससे पहले क्या, कॉल स्टैक में ये तो वेट करवाने का बोल रही है ना, ये 1 सेकंड के लिए वेट करवाने को बोल रही है। तो ठीक है, तो ये तो यहाँ पे वेट करेगी, अगर कोई डिपेंडेंसी वगैरह नहीं है तो जाके आगे मूव करेगी कॉल स्टैक में। अगर
अगर इसको कुछ रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि अलर्ट हो गया, सेट टाइम आउट हो गया, जो कि ब्राउजर का फीचर है, अगर कुछ इस तरीके से उसको वेट रिसोर्सेज चाहिए होंगे तो ये जाएगी वेब एपीआई में। ठीक है, वेब एपीआई में ये अपना बैकग्राउंड में एग्जीक्यूशन कंप्लीट करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी। जैसे इसका काम हो गया, मतलब इसको सब रिसोर्सेज मिल गए, तब ये वापस मूव होगी कॉल 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 बैक क्यू में, वापस से वेट करेगी। अगर कोई ऑलरेडी रिक्वेस्ट नहीं है तो ये आगे मूव करेगी कॉल स्टैक में। ठीक है, कॉल स्टैक में जैसे ही आई, इसका काम कंप्लीट हो गया, मतलब एग्जीक्यूट हो गई है, और ये हो जाएगी अपने आप डिलीट, हो गई डिलीट। ठीक है, अब यहाँ पे एक टॉपिक बच गया है जो कि है माइक्रो क्यू का। माइक्रो क्यू क्या करती है? ठीक है, अब माइक्रो क्यू जो होती है ना, वो प्रोमिसेस के लिए होती है स्पेशली, और इसकी थोड़ी सी ज्यादा हाई प्रायोरिटी होती है। ठीक है, ये हाई प्रायोरिटी के लिए होती है, और इसमें कौन सी चीज आती है? इसमें आती है प्रोमिसेस, मतलब जो प्रोमिसेस रिटर्न करवा रहे। असिंक अवॉइड भी एक प्रॉमिस ही रिटर्न करवाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर प्रॉमिस वगैरह होगी, लेट्स से यहाँ पे एक प्रॉमिस की रिक्वेस्ट है, लिख नहीं रहा हूँ मैं, बस एक एग्जांपल के समझा रहा हूँ, प्रॉमिस भी लिख सकते हैं, वैसे पीस ऑफ कोड भी लिख सकते थे। ये प्रॉमिस की रिक्वेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ आएगी? सबसे पहले यहाँ पे आएगी। ठीक है, कॉल बैक क्यू में आएगी। ठीक है, फिर अगर इसमें कुछ वेटिंग वगैरह करने का सीन होगा तो ये सीधा जाएगी माइक्रो क्यू में। ठीक है, माइक्रो क्यू में जाएगी, फिर उसको जो भी टाइम चाहिए होगा वो एग्जीक्यूशन का बैकग्राउंड में वेट करेगी, होती रहेगी। ठीक है, अगर सब सही हो चुका है तो जाएगी ये कॉल बैक क्यू में, फिर कॉल बैक क्यू से कॉल स्टैक में। ठीक है, और एक चीज, जो कॉल स्टैक है जो कॉल स्टैक है ये कॉल स्टैक जो है ना, ये कॉल स्टैक और ये कॉल बैक क्यू। ठीक है, ये कॉल स्टैक कंटिन्यू चेक करता रहता है कि कॉल बैक क्यू में कोई रिक्वेस्ट है क्या, पेंडिंग रिक्वेस्ट है क्या। अगर है तो फिर वो वापस से उसको इवेंट मतलब ले लेता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, कंटिन्यू चेक करता रहता है। तो ये जो लूप है ना, ये लूप को बोलते हैं इवेंट लूप। कंटिन्यू चेक करता रहता है, और ये जो पूरा फ्लो है इसको बोलते हैं इवेंट लूप। ठीक है, तो कॉल स्टैक तो उसको कंटिन्यू चेक करता रहेगा, कॉल बैक क्यू में कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट है या होगी तो उसको ले लेगा। अगर वेट करवाना होगा, वेब एपीआई का कुछ पार्ट होगा तो वेब एपीआई में वेट करेगी। अगर प्रॉमिस वगैरह होगी तो माइक्रो क्यू में वेट करेगी। अगर उसका काम खत्म हो चुका है, उसको जो टाइम टाइम चाहिए था वो मिल गया, तो वापस जाएगी कॉल बैक क्यू में, कॉल बैक क्यू से वापस ये तो कंटिन्यू चेक कर ही रहा है, कॉल स्टैक में आ जाएगी। कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, अब ये क्लस्टरिंग में कैसे हेल्प कर रहा है? क्लस्टरिंग का ये कैसे कैसे पार्ट है, या फिर ये स्ट्रीमिंग में कैसे कैसे इसका काम है? ठीक है, तो इसके लिए पहले ड्राइंग में जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्लस्टरिंग में इवेंट लूप का काम कैसे बताए। लेट्स से P1 रिक्वेस्ट आ चुकी है, ये P1 रिक्वेस्ट है। ठीक है, वैसे मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ अभी, येलो नहीं, लेट्स से P1 रिक्वेस्ट है। ठीक है, P1 रिक्वेस्ट को ले लिया ये वाले सर्वर ने, इसको इसको ये वाले क्लस्टर ने या वर्कर ने, इसका नाम मान लेते हैं S1, सर्वर 1 है। ठीक है, ये P1 को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद P2 की रिक्वेस्ट आई। ठीक है, P2 की रिक्वेस्ट आई, फिर ये असाइन की गई किसको? दूसरे वाले को, S2 को। ठीक है, तो ये तो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, लेकिन इस पे अगर कोई ब्लॉकिंग वगैरह होगी तो ये थ्रेड तो हमारा ब्लॉक हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ये जो थ्रेड्स होते हैं, इसको बाय डिफॉल्ट एक लाइब्रेरी यूज होती है जिसका नाम है लिब यूवी, जिसका नाम है लिब यूवी। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट 4 ही थ्रेड प्रोवाइड करती है। मतलब आप लोग चेंज चेंज कर सकते हो उसको कोडिंग में, लेकिन हाँ बाय डिफॉल्ट उसमें 4 थ्रेड मिलना चाहते हैं। मतलब यही समझना चाह रहा हूँ मैं कि बाय डिफॉल्ट 4 थ्रेड होते हैं, 4 थ्रेड्स। ठीक है, उसको आप चेंज भी कर सकते हो, मतलब वो दैट्स अप टू यू, लेकिन हाँ बाय डिफॉल्ट इतने होते हैं। ठीक है, अब एक बार इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पे आएंगे पहले, उसके बाद हम लोग उसको कोडिंग में देखेंगे। और ये स्ट्रीमिंग वगैरह आप लोग रियल लाइफ में यूज नहीं करोगे, मतलब डेली लाइफ में नहीं करोगे, लेकिन हाँ वर्स्ट केस में भी कोई पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन वगैरह? लॉट ऑफ पीपल, ओके, सुमित, चंदन, अनुभव, दिव्यांशु, रोहित, विशाल, रितिका, एनी क्वेश्चंस? कैन वी मूव टू द कोडिंग सेक्शन ऑफ द स्ट्रीमिंग एंड क्लस्टर? ओके, थैंक यू सुमित। ओके दिव्यांशु, दैट्स परफेक्ट, दैट्स गुड टू हियर। ओके, तो हम लोग कोडिंग में जाते हैं सबसे पहले। तो ऑलरेडी मेरे पास नोट्स बनी है, तो एक बार नोट से समझाता हूँ। ठीक है, तो क्या बोल रहा है स्ट्रीम, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द डेटा इन द मेमोरी वी कैन डायरेक्टली स्ट्रीम द डेटा टू लोअर द मेमोरी कंजम्पशन। ठीक है, लेट्स से हमारे पास कुछ फाइल्स है, वो फाइल को हम लोग, अब मैं सबसे पहले तो अपना VS कोड ओपन कर रहा हूँ ताकि वो समझाने में इजी रहे। फोल्डर ओपन कर रहा हूँ नोट जेएस वाला, नो दिस इज नॉट द फोल्डर, क्लास वाला फोल्डर है। ठीक है, ओके, और इसके अंदर नोड में जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और ओपन विथ कोड, VS कोड। तो कुछ तरीके से अपना जो प्री बिल्ड फाइल है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए नई फाइल बनाते हैं अपन, क्योंकि हम लोग नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये लास्ट सेशन में हमने लॉगिन का देखा था, ऑथेंटिकेशन का। ठीक है,
ये कोड अगर चाहिए होगा तो मैं इसको भी डाल देता हूँ चैट में, कॉपी कर लेना आपको। अच्छा कॉपी नहीं हुआ है, आई थिंक देयर इज अ लिमिट, लिमिट है इसमें पेस्ट करने की, आई थिंक सो। ठीक है, ठीक है, मैं आपको एक फाइल बना के जेएस फाइल डॉट जेएस वाली फाइल बना के शेयर कर दूंगा, दैट्स नॉट ए इशू। ठीक है, वी मूव टू द पॉइंट। तो यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम देंगे हम लोग, क्या नाम दें, स्ट्रीम, स्ट्रीम डॉट जेएस। ठीक है, इस तरीके से फाइल है। ठीक है, अब टिपिकली अपना सर्वर बनाते जो हम लोग बनाते आ रहे हैं, क्या करेंगे सबसे पहले लेट एक्सप्रेस इक्वल टू, एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे, रिक्वायर करेंगे, रिक्वायर, ठीक है, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर दिया, और ऐप नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, जो बनाते आ रहे हैं हम लोग अब तक, एक्सप्रेस, इसको इन्वोक कर दूंगा और ऐप डॉट गेट करके एक गेट रिक्वेस्ट करूंगा मैं। ठीक है, ऐप डॉट गेट जो कि होगी स्लैश पे, और ये लेके एक कॉल बैक जो होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, क्या बोलेगा ये, हाई फ्रॉम सर्वर। ठीक है, उसको लिसन करते हैं, ये तो हम लोग करते आ रहे हैं, इसमें कोई नथिंग सरप्राइजिंग। ठीक है, ऐप डॉट लिसन, चेक करेंगे कि सर्वर चल रहा है क्या, किस पे 3000 पे चलाएंगे उसको बाय डिफॉल्ट, और एक कॉल बैक लेंगे कि मतलब प्रिंट करवाने के लिए कि सच में चल भी रहा है क्या, कंसोल करवाएंगे उसके लिए, कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग, परफेक्ट। इसको चलाते हैं अभी, फाइल का नाम क्या है, स्ट्रीम डॉट जेएस। ठीक है, नोड मॉन से चलाएंगे। नोड मॉन क्या होता है, अगर कुछ कोड अगर रिफ्रेश वगैरह हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो अपने आप उसको रिलोड कर देगा वो। स्ट्रीम टैब दबाया, उसने अपने आप ले लिया, एस टी आर दबाया, एस टी आर मैंने टाइप किया, उसके बाद टैब दबाया और अपने आप उसने ले लिया। एंटर दबाऊंगा, बोल रहा है सर्वर इज रनिंग, वी विल सी वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। कोई भी एक टैब ओपन करूंगा, लोकल होस्ट 3000 पे, हाई फ्रॉम सर्वर इट्स वर्किंग। ठीक है, ये तो चल रहा था, नथिंग सरप्राइजिंग इन दैट। अभी मान लो हम लोग क्या करते थे, एक फाइल रीड करते थे, याद है, यहाँ पर लेट से मान लो हमने एक लेट फाइल नाम का एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, और इसको क्या करा हमने, एक ऊपर एक फाइल इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी एक फाइल है, कौन सी फाइल है, ये रही मॉक डेटा वाली। ठीक है, इसमें मल्टीपल डेटा है, हमने लास्ट इसमें यूज किया था, ये काफी सारा डेटा है इसमें। ठीक है, अब यही डेटा का यूज लेंगे, मतलब मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, स्ट्रीमिंग अगर नहीं होती तो ये किस तरीके से काम करता। ठीक है, सबसे पहले ये जो डेटा है उसको इंपोर्ट करूंगा मैं, कैसे इंपोर्ट करूंगा, लेट डेटा, डेटा नाम से इक्वल टू रिक्वायर। ठीक है, क्या है फाइल का नाम, डॉट स्लैश, ये रहा मॉक डेटा। अब डेटा नाम के वेरिएबल में सब डेटा आ चुका है हमारा। ठीक है, अब हमने क्या किया, आप लोग समझ रहे हो हमने क्या किया, ये जो डेटा है ना, ये डेटा नाम के वेरिएबल में आ चुका है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे, रीड एफएस मॉडल चाहिए उसके लिए, रीड करने के लिए। ठीक है, लेट एफएस इक्वल टू रिक्वायर, एफएस क्या है, फाइल सिस्टम मॉडल, कुछ डेटा पढ़ना है, मतलब कुछ रीड करना है, कुछ राइट करना है, कुछ अपेंड करना है, तो उसके लिए यूज होता था, याद है, एफएस मॉडल। ठीक है, एफएस डॉट रीड फाइल सिंक। ठीक है, फाइल का नाम बोल मांगेगा, ये क्या है फाइल का नाम, जो कि ये मॉक डेटा जैसा। ठीक है, अगर ये डेटा मैं प्रिंट करना चाहूँ कंसोल डॉट लॉग, तो क्या ये प्रिंट होगा, फाइल। ठीक है, बफर में आ रहा है, लेकिन हाँ डेटा आ रहा है, ये होगा UTF-8। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मेन टास्क है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ये फाइल का डेटा इंपोर्ट किया। ठीक है, ये पूरा मतलब फाइल को इंपोर्ट किया। ठीक है, इंपोर्ट कहाँ पे हो गई, ये यहाँ पे हो गई, पूरा पूरी की पूरी फाइल रीड हो गई फाइल नाम के वेरिएबल में, मतलब पूरी की पूरी फाइल एट वंस फाइल नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गई। मतलब उसको पहले तो फाइल, उसने फाइल का पूरा डेटा उठाया, फिर फाइल नाम के वेरिएबल में डाल दिया। मतलब मेमोरी कंजम्पशन देख रहे हो यहाँ पे कितना, पूरा का पूरा डेटा मेमोरी में लिया उसने, उसके बाद फाइल में डाला, उसके बाद ये डेटा हम लोग सेंड भी कर सकते हैं। वैसे अगर मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड होगा ये डायरेक्टली, विल सी दैट।
ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं देखो यहाँ पे, अब ये समझना जरूरी, ये स्ट्रीमिंग का पार्ट नहीं, लेकिन विदाउट स्ट्रीमिंग काम कैसे कर रहा है, ठीक है, ताकि स्ट्रीमिंग से क्या इजी हो जाएगा देखना आप। ठीक है, हमने क्या किया, पूरा का पूरा फाइल उठाया, मतलब पूरा का पूरा फाइल पहले इंपोर्ट किया, मेमोरी में आ गया। ठीक है, अब मेमोरी में किस तरीके से आया, अगर मैं ड्राइंग में जाऊँ वापस, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारी फाइल है मान लो। ठीक है, ये फाइल है, ये फाइल पूरी की पूरी मेमोरी में पहले इंपोर्ट हो गई सर्वर के। ठीक है, अब सर्वर के पास पूरे डेटा आ गया, तब जाके हमने वो डेटा उसको क्लाइंट को सेंड किया। ठीक है, अब फाइल तो किसी और जगह पे थी, किसी और डिस्क में थी, या फिर कोई और डेटाबेस भी हो सकता था, ये डेटाबेस में थी, ये फाइल थी यहाँ पे। ठीक है, अब पूरी की पूरी फाइल यहाँ पे ले ली। ठीक है, उसके बाद ये सेंड किया हमने। अगर क्या होता, अगर ये जो फाइल है ना, ये यहाँ पे अगर फाइल है, ये कुछ फाइल है, ये फाइल अगर टुकड़ों टुकड़ों में आती, चंक्स में आती, और हम जो डेटा भेजते वो भी टुकड़ों टुकड़ों में अगर भेजते, कितना सही हो जाता है, समझ रहे हो। तो पूरी की पूरी फाइल मेमोरी में लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि हम लोग यहाँ पे फिलहाल के लिए मेमोरी में पूरी की पूरी फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हो, फाइल नाम के वेरिएबल में। तो इसको चेक करने के लिए मेरे पास एक एक एक्सप्रेस स्टेटस मॉनिटर है, कि वो दिखाएगा कि आपकी मेमोरी कितनी यूज हो रही है, कितना सीपीयू यूज हो रहा है। एक थर्ड पार्टी पैकेज है, उसको पहले इंपोर्ट करूंगा मैं। अब इसका नाम मेरे को भी पक्का याद नहीं, हम लोग उसको गूगल करेंगे, एक्सप्रेस स्टेटस मॉनिटर, कुछ इस तरीके से था। ओके, आई गॉट इट। तो npm पैकेज है, ये ऑलरेडी प्रीबिल्ट। ये किसके लिए यूज होता है, ये बस दिखाएगा कि आपकी रैम कितनी यूज हो रही है, आपका डेटा मतलब मेमोरी कितनी यूज हो रही है, उसके लिए बस बस दिखाने के लिए। ठीक है, नथिंग सरप्राइजिंग। मैंने कॉपी कर लिया npm i express status monitor वाला ये जो कमांड है। ठीक है, अब वापस जाऊंगा मैं अपने सर्वर में, और यहाँ पे मैं कंट्रोल सी पहले सर्वर को रुकाऊंगा, कंट्रोल वी करूंगा, मतलब जो मैंने यहाँ से उठाया ना वो कोड, npm i express status monitor। ठीक है, देखो इंस्टॉल हो चुका है, वापस इसको चलाऊंगा मैं नोड ऑन करके, और इसको यूज करूंगा। अभी यूज करने का तरीका कैसे है, यूज करने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा, इन्होंने दिखाया होगा। ओके, ओके, कुछ इस तरीके से उसको यूज करने वाले हैं। तो इसको मैं कोड को कॉपी करूंगा, कंट्रोल भी अगर करता हूँ तो वेदर इट्स वर्किंग और नॉट, विल सी। कहाँ रहा, ये रहा अपना सर्वर। अगर मैं इसके स्टेटस में जाऊँ, नो इट्स क्रैश्ड। ओके, 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 ओके। ऐप को पहले यूज कर रहे थे हम लोग, जो कि वहां पे इनिशियलाइज भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो इट्स वर्किंग, देखो काम कर रहा है। अब अगर मैं इसको रिलोड करूंगा तो देखना है सीपीयू परसेंटेज कितना जा रहा है, ये 46 MB हमारी मेमोरी यूज हो रही है। 7% तक सीपीयू गया था, आपने देखा। अगर वापस रिलोड करूंगा मैं, तो देखो ये, देखो 1.5। अब ये रिलोड हो चुका है वैसे डेटा, अगर ये वापस फ्रेश रिलोड होता ना, तो ये देखो 4.8 तक जा रहा है, 7.8 तक जा रहा है, और जो मेमोरी यूज हो रही है वो 41 MB हो रही है। ठीक है, हीप मेमोरी हो रही है 12 MB वाली। तो अभी ये फाइल का साइज कुछ ज्यादा होगा नहीं हमारा, कुछ 3-4 MB की फाइल होगी है। ठीक है, फिर भी इतना सारा डेटा ये लोड हो रहा है, मतलब इतना सारा डेटा खा रहा है ये। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारी फाइल तो 2 MB 3 MB की होगी नहीं, एक्चुअल प्रोडक्शन में वो काफी बड़ी फाइल हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए काम में आता है स्ट्रीमिंग। अब स्ट्रीमिंग कैसे काम करेगा देखना, हम लोग क्या कर रहे थे, पूरा का पूरा फाइल का डेटा ले रहे थे राइट, एक वेरिएबल में, उसके बाद ये सेंड कर रहे थे। ठीक है, अब स्ट्रीमिंग कैसे काम करेगी देखना। अब मैं स्ट्रीमिंग का, ओके देखो, सबसे पहले मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोग को, हमारे पास एक क्रिएट रीस्ट्रीम करके एक ऑलरेडी प्रीबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, ये कोड ही उठा लेता हूँ मैं, ये बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, कंट्रोल सी, और इसकी जगह हम लोग इसको कमेंट करेंगे थोड़ी देर के लिए, और उसके नीचे ये कोड पेस्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। आई होप सब सही है। अब इसको मैं समझाने का अगर ट्राई करूँ, तो ये क्या कर रहा है पता है, इसने ना अपनी एक री स्ट्रीम क्रिएट कर दी। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश नाउ करूँ, फिलहाल करूँ, तो देखो, देखो 42% दिखा रहा है वैसे, लेकिन इतना दिखाना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ हिप का स्टोरेज कम हो चुका है, देखो पहले 13 के आसपास कुछ था, अभी 12 हो चुका है। ठीक है, तो आइडियल तरीका ये है कि हमने सीपीयू का यूजेस वगैरह कम कर चुका है। अभी वो 7 पे जा रहा था, अभी 1.6 पे ही है, 0 पे ही है, डेटा लोड हो चुका है इसलिए। ठीक है, ये कर्व भी इतना कुछ है नहीं, मतलब फ्रिक्वेंट है, बियरेबल है। ठीक है, ये फाइल अगर कुछ बड़ी होती तो सीपीयू यूज भी बढ़ जाता और मेमोरी का यूज भी बढ़ जाता है, बढ़ जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा तो हम लोग को वैसे मिल ही रहा है, लेकिन इस ये जो डेटा ये पहले मेमोरी में पूरा लोड हो रहा था, उसके बाद हम लोग को मिल रहा था। लेकिन हमने क्या किया, रीड क्रिएट स्ट्रीम यूज किया, मतलब स्ट्रीमिंग यूज की, जो डेटा मिल रहा है वो चंक में मिल रहा है। देखो स्ट्रीम डॉट ऑन और डेटा चंक में मिल रहा है, चंक में मिला, फिर उसको लिखते जा रहे हैं हम लोग।
जो भी चंक मिला उसको रिस्पॉन्ड डॉट राइट करके लिख दिया, मतलब थोड़ा सा भाग लिखा, थोड़ा सा पार्ट लिखा, फिर उसके बाद और थोड़ा सा पार्ट लिखा और लास्ट में उसको एंड कर दिया वो वाले साइकिल को। ठीक है, इसमें इतना ही है। ठीक है, अब ये जो फाइल आ रही है ना, रेदर देन ये जो फाइल पहले आ रही थी ना, ये पहले क्या आ रही थी, ये पूरी, ये पहले मान लो ये फाइल है, ठीक है, ये फाइल है 5 MB की, 5 MB। ठीक है, ये पूरी की पूरी फाइल पहले सर्वर में लोड हो जाती, यहाँ पे पूरी की पूरी लोड हो जाती, उसके बाद ये यहाँ से फिर यूजर को, क्लाइंट को हम लोग दिखाते। लेकिन अभी हमने क्या किया, ये सेम फाइल है, फाइल तो 5 MB की, लेकिन इसको ले रहे हैं हम लोग चंक्स में, दिख रहा है, चंक्स में ले रहे हैं, स्ट्रीम डॉट ऑन डेटा चंक्स में ले रहे हैं। ठीक है, चंक्स में हमने उसके थोड़े थोड़े टुकड़ों में ये डेटा ले रहे हैं हम लोग, उससे टुकड़ों में लिया, सर्वर के पास आ गई। ठीक है, फिर ये जो डेटा है ये सर्व हो रहा है फ्रंट एंड को चंक्स में। ठीक है, तो हमने एक पाइपलाइन बना दी, जो कि एक पाइपलाइन मतलब इन द सेंस कि पाइपलाइन किसको बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ द फ्लो, मतलब एक सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ द प्रोसेस, उसको पाइपलाइन बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रीमिंग काम करेगा, कर रहा है हमारे केस में। हमको आउटपुट तो सेम मिल रहा है, लेकिन हाँ, ये वेबसाइट अगर ज़्यादा अगर यूज़र होंगे, या फिर ये 5 MB की फाइल ना होकर बड़ी होती, तो ये उसमें अफेक्ट करता। ठीक है, मान लो हमने 1 मिली सेकंड का टाइम भी बचा लिया, अगर मिलियंस ऑफ यूजर है तो कितना टाइम बच गया टोटल में। तो कुछ इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया स्ट्रीमिंग का पार्ट। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, वो है क्लस्टरिंग का। क्लस्टरिंग का काफ़ी ईजी है मेरे हिसाब से। ठीक है, हमारे पास एक पीस ऑफ कोड है ऑलरेडी बना हुआ, इसको मैं उठाऊंगा, कंट्रोल C करूंगा और एक नई फाइल बनाते हैं। इसको वैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा क्लस्टरिंग को, दैट्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। इसका नाम देंगे क्लस्टर डॉट JS। ठीक है, इसमें मैंने एक कोड डाल दिया, और ये जो चल रहा है ना, ये वाले इस पे स्ट्रीम पे चल रहा है अभी फाइल, इसको बंद करेंगे और अभी इसको चलाएंगे क्लस्टर पे, क्लस्टर टैब। ठीक है, ये रहा अपना क्लस्टर। अब देखो मैं लाइन बाय लाइन समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्लस्टर को इंपोर्ट किया, मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल था इसलिए मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर ये इंस्टॉल नहीं है तो क्या करना है, npm i क्लस्टर। ठीक है, इतना डाल देना, ये नीचे टर्मिनल में ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक्सप्रेस तो हम लोग वैसे ही यूज करते ही आ रहे। ठीक है, थर्ड इसने यूज किया ओएस मॉडल। सबसे पहले हमने ओएस मॉडल देखा था, याद है, ओएस डॉट फ्री मेम करके। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ, देखना अभी, कंसोल डॉट लॉग, इसको ही कॉपी करूँ, ओएस डॉट सीपीयू का यूजेस देख सकते थे हम लोग, याद है, ओएस डॉट सीपीयू। देखो ये दिखा रहा है नीचे, देखो, इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर दूं, देखो ये दिखा रहा है, ये तुम्हारा सीपीयू है, ये तुम्हारे कब से आइडियल है, इतने टाइम से चल रहा है, ये तुम्हारे स्पेसिफिकेशन पूरा दिखा रहा है, ये स्पीड है तुम्हारे सीपीयू की, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ओएस मॉडल प्री बिल्ड मॉडल है, उसका हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडोज है हमारी, और सीपीयू का पार्ट पूरा दिखा रहा है। ठीक है, अब देखना हमने क्या किया, सीपीयू की पहले लेंथ काउंट करी। ठीक है, आप मेरा 8 कोर सीपीयू है तो ये ऑब्वियसली 8 दिखा देगा कहीं ना कहीं। ठीक है, टोटल सीपीयू में वो डेटा आ चुका है। ठीक है, फिर हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो क्लस्टर है हमारा, मतलब अभी मेन जो मास्टर मास्टर क्लस्टर है, एक ही क्लस्टर है, उस पर चल रहा है क्या। अगर इस पे चल रहा है तो हमने एक फॉर लूप लगा दिया। कहाँ तक लगा सकते हैं हम लोग, सीपीयू की लेंथ है मेरी 8, क्योंकि मेरा 8 कोर सीपीयू है, तो हम लोग 8 क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं। जो जो लाइन ऑफ कोड है ना, लाइन नंबर लाइन वाला, ये क्रिएट कर रहा है क्लस्टर को, क्रिएटिंग क्रिएटिंग अ वर्कर, और फिर क्लस्टर मान लो उसको, यहाँ तक हमने क्रिएट कर दिया। क्लस्टर डॉट फॉक जैसे ही करोगे ये क्रिएट हो जाएगा। हमने लूप चलाया, लूप क्यों चलाया, कहाँ तक चलाया, हमने लूप वहां तक चलाया टोटल सीपीयू तक। टोटल सीपीयू इन द सेंस हमारे 8 कोर है ना, तो 8 सीपीयू है, तो ये 8 क्लस्टर क्रिएट हो जाएंगे। देखो ये रहा 1 पीआईडी उसकी, ये 2 3 4 5 6 7 और नीचे 8। तो 8 सीपीयूज 8 वर्कर्स हमारे बन चुके हैं। और ये नीचे का कोर्स तो एज इट इज है, देखो एक स्लैश पे रिक्वेस्ट है और ये मैसेज भेज रहा है बस, ये तो सिमिलर है। ठीक है, और लास्ट में उसको पीआईडी को हम लोग एक कंसोल करवा रहे हैं कि हमको बस पता चले कि इसकी आईडी क्या है, जो भी प्रोसेस रन हो रही है उसकी आईडी क्या है। ठीक है, तो हमारे पास अभी 8 सीपीयूज बन चुके, 8 सीपीयू 8 सर्वर्स की रेप्लिका बन चुकी है। ठीक है, अभी अगर इसमें ज्यादा रिक्वेस्ट भी आएंगी तो ये हैंडल कर पाएगा। ठीक है, 8 वर्कर्स बना दिए हमने। अब 8 वर्कर्स क्यों बनाए, क्योंकि हमारे पास 8 कोर सीपीयू है। ऐसा ना हो जाए कि भाई हमने बहुत सारे वर्कर्स बना दिए और वो हैंडल नहीं कर पा रहा है इतना लोड, तो दैट्स नॉट ऑल्सो गुड वे। कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं।
अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चंस वगैरह या फिर एक बार रिपीट करना, अगर कुछ भी कोई किसी का कोई डाउट वगैरह हो तो एक बार मेरे को बता दो। एनीथिंग क्लैरिफिकेशन नीडेड, और कैन वी मूव टू दी एक्सप्रेस को एक बार और लोग देखेंगे हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग डेटाबेस में मूव करेंगे। स्ट्रीमिंग का आप लोग इतना यूज नहीं करोगे, लेकिन हाँ क्लस्टर कभी कभी पूछा जा सकता है, रिपीट वन टाइम। ओके ओके, दैट्स परफेक्ट, वी आर गोइंग टू रिपीट। अब शुरू से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, ताकि वो सेंस बनाए थोड़ा, ठीक है। इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा फ्लो होता है। ये रहा हमारा ब्राउजर, मतलब ब्राउजर में काफी सारे डिवाइस भी हो सकते थे हमारा ब्राउजर, मतलब इन द सेंस कि एक मोबाइल भी हो सकता था, एक लैपटॉप, मतलब काफी सारे मिलियंस ऑफ यूजर भी हो सकते थे यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से फ्रंट एंड का साइड है, ये पूरा फ्रंट एंड का साइड है। ये रहा फ्रंट एंड। ये मिडलवेयर है, मिडलवेयर क्या करता है, ऑथेंटिकेशन वगैरह चेक करना होगा, मतलब जो भी रिक्वेस्ट जा रही है वो अगर ऑथराइज पर्सन के द्वारा हो रही है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग अपना लॉजिक लिखते हैं कि ये बंदा जो लॉगिन करना चाह रहा है वो ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में है या नहीं है। अगर है तो फिर उसको सर्वर से कांटेक्ट कराओ, इसका कांटेक्ट इस्टेब्लिश करो, नहीं तो उसको यहीं से वापस भेज दो, यहीं से वापस भेज दो। इस तरीके से मिडलवेयर काम करता था, ठीक है। हमने काफी पहले ऑथेंटिकेशन वगैरह पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आता है सर्वर, जो कि ब्राउजर और सर्वर के साथ कम्युनिकेशन होगा, मतलब इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली मान लो ये कम्युनिकेशन होगा। किस तरीके से होगा, रिक्वेस्ट से होगा, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, इन सब मेथड से, एचटीटीपी की मेथड से, एचटीटीपी मेथड्स के द्वारा हमारा कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। अब सर्वर के पास, लेट से ये एग्जांपल लेते हैं जियो सिनेमा का। जियो सिनेमा का क्यों ले रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये काफी रिलेवेंट एग्जांपल है, ठीक है। जियो सिनेमा का अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, तो अभी हो रही है लाइव स्ट्रीमिंग, अभी हो रही है लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, ये जो कैमरे लगे हैं ना, ये कैमरे कंटिन्यूस अपना जो फुटेज है वो जनरेट कर रहे हैं। वो टीबी टू बी, मतलब जो भी काफी सारा डेटा हो सकता है। अगर टिपिकल वे होता ना, तो ये पूरा का पूरा डेटा पहले कलेक्ट होता, उसके बाद ये सर्वर में एज इट इज पुश होता। तो इतना सारा अगर डेटा एट वंस एट अ टाइम आता सर्वर के पास, तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाता, ठीक है। उसके लिए काफी बड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला सीन हो जाता। तो स्ट्रीमिंग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जो भी डेटा आएगा वो छोटे छोटे पार्ट्स में आएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में आएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे कैमरे का लाइव स्ट्रीमिंग हो, ये कुछ डेटाबेस का कुछ बड़ा सा क्यूरी भी हो सकता था, ये कुछ फाइल हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था ये, ठीक है। डेटा हो सकता था बेसिकली, ठीक है। अब ये जो डेटा आ रहा है, ये आ रहा है चंक्स में, ये आ रहा है कुछ थोड़े थोड़े टुकड़ों में, ठीक है। अब ये चंक्स में आएगा सर्वर के पास। अब डेटा आ रहा है, फ्रिक्वेंटली आ रहा है और छोटे छोटे पार्ट्स में आ रहा है, तो उसको वो सर्वर इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा, मतलब उसको प्रोसेस करने में इजी रहेगा कि हाँ थोड़े थोड़े पार्ट में आ रहा है, थोड़े थोड़े पार्ट में आ रहा है, तो प्रोसेसिंग के लिए ईजी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये चंक्स में आएगा, और जाते टाइम भी अगर हम लोग स्ट्रीम क्रिएट कर रहे हैं, तो जाते टाइम भी ये स्ट्रीम में ही जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये काम करेगा, टुकड़ों टुकड़ों में जाएगा, ये स्ट्रीमिंग हो गया, ठीक है। अब मान लो ये स्ट्रीमिंग तो हमने कर दी, टुकड़ों में डेटा, चंक्स में डेटा हमने भेज दिया। अब मान लो धोनी बैटिंग पे चला आया, जो सिनेमा की बात कर रहे हैं ना हम लोग, अपने धोनी की बैटिंग आ गई। अब क्या हो जाएगा, अब काफी सारे यूजर्स बढ़ जाएंगे, व्यूवरशिप बढ़ जाएंगे, काफी सारा डेटा, मल्टीपल लोग कनेक्ट हो जाएंगे, और वो सेम डिमांड करेंगे कि हमको लाइव स्ट्रीम देखनी है, तो सर्वर के पास डिमांड करेगा उनका डिवाइस, ठीक है। अब सर्वर तो बेचारा पड़ गया अकेला, अब इतने सारे लोगों को कैसा कैसे डेटा सर्व कर पाएगा वो, ठीक है। क्योंकि अचानक से हमारा व्यूवरशिप बढ़ गया, अचानक से हमारे सर्वर पे लोड बढ़ गया, क्योंकि धोनी बैटिंग में चला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सर्वर की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, सर्वर की मल्टीपल कॉपीज, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाई क्लस्टर डॉट फॉक करके, ठीक है। तो सर्वर की मल्टीपल कॉपीज, इसको हम लोग बोलेंगे थ्रेड्स या फिर वर्कर्स। वर्कर इज ऑल्सो द सिमिलर नेम, ठीक है। तो हमने क्या किया, वर्कर्स लगा दिए, मतलब सर्वर की एक कॉपी जो कि सर्वर की तरह ही काम करेगी, मतलब सर्वर की तरह ही रिक्वेस्ट को या फिर डेटा को हैंडल करेंगी, ठीक है। तो हमने वर्कर्स बढ़ा दिए, थ्रेड्स बढ़ा दिए, उसका मतलब ये क्या करेंगे, अभी ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं, अपना अपना एक कॉन्करेंटली इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, ठीक है। ये अपना काम कर पाएंगे, ठीक है। अब अब सर्वर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास वर्कर्स ऐड हो चुके हैं। तो ये चंक्स में डेटा लेते रहेगा, देखो ये इसने चंक्स में डेटा लिया, ये कैमरे से डेटा लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, और ये फ्रंट एंड को सर्व करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वर्कर्स बढ़ाने की विधि है, इसको बोलते हैं क्लस्टरिंग, और ये जो चंक्स में डेटा जा रहा है, इसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग। बस इतना ही है, ठीक है। और अगर मैं कोड में एक बार वापस रिपीट करना चाहूँ, तो मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था, ये एग्जांपल दिया था मैंने, यहाँ पे हमने क्या किया था, पूरी की पूरी फाइल पहले लोड कर दिया हमने फाइल नाम के वेरिएबल में, और जब वो लोड हो गई उसके बाद हमने वो डेटा भेज दिया फ्रंट एंड को,
कि हम लोग टिपिकली ये मतलब विदाउट स्ट्रीमिंग वाला वे हो गया। इसमें कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस इश्यू आएंगे, क्योंकि पूरी की पूरी फाइल लोड हो रही है हमारी। इसमें 2-3 MB की फाइल है, लेकिन एक्चुअल में बड़ी फाइल हो गई है, ठीक है। तो इतना ये नॉट इज दिस नॉट आइडियल वे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जो डेटा है ना, हमने रीस्ट्रीम क्रिएट कर दी, ये फाइल का नाम और ये उसका टाइप, ठीक है। अब स्ट्रीम में डेटा आ चुका है, लेकिन वो टुकड़ों टुकड़ों में स्ट्रीम फॉर्मेट में है, ठीक है। ये देखो, ये बता भी रहा है, अगर इसमें क्लिक करूँ ना मैं, तो बता रहा है कि ऑप्शन दैट कैन स्टार्ट एंड एंड वैल्यू वी कैन गिव दैट, एंड स्ट्रीम रिटर्न बाय द मेथड बाय डिफॉल्ट हाईवॉक्स। अब इसको थोड़ा इतना मत पढ़ो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि ये जो डेटा जाएगा, ये जाएगा स्ट्रीम डॉट ऑन चंक्स फॉर्मेट में, ये रहा चंक्स में। फिर चंक्स को हम लोग राइट करेंगे, जैसे 1 to 10 अगर भेजना है तो 1 1 2 आ गया, फिर 1 2 को राइट कर दिया हमने, फिर उसके बाद 3 4 आ गया, फिर 3 4 को राइट कर दिया, कुछ इस तरीके से ये फ्लो बनता गया, ठीक है। और लास्ट में उसको एंड कर देंगे, बस ये हो गया। ये हो गया स्ट्रीमिंग का पार्ट, परफेक्ट। इतना ही है इसमें। अब मूव टू द क्लस्टर वाला पार्ट। क्लस्टर में हमने क्या किया, सबसे पहले तो क्लस्टर वाला जो है उसको इंस्टॉल कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। फिर चेक किया कि ये जो क्लस्टर ऑलरेडी रन हो रहा है वो प्राइमरी है क्या। प्राइमरी मतलब मास्टर, मतलब एक सिम, वन मैन आर्मी वाला सिम, ठीक है। अगर वन है, प्राइमरी है, तो फिर हमने बना दी उसकी मल्टीपल कॉपीज। कॉपीज इन द सेंस हमने फॉर लूप चलाया, कहाँ तक चलाया, टोटल सीपीयू तक। टोटल सीपीयू हमारे इसमें 8 है, क्योंकि मेरा 8 कोर सीपीयू है, मतलब मेरे पीसी की पर्सनल पीसी की बात कर रहा हूँ, 8 कोर है। तब इसने क्या किया, 8 बार चलाया ये लूप, और 8 बार उसने वर्कर्स क्रिएट कर दिए। क्लस्टर डॉट फॉक इज द कोड टू क्रिएट दी वर्कर्स, ठीक है। और नीचे का कोड जो है ना वो सिमिलर है। ये रिक्वेस्ट है, स्लैश पे आई, उसके बाद हमने इसको रिटर्न करवा दिया। अब ये जेसन फॉरवर्ड में कर रहा है, ये जरूर नहीं कि जेसन में ही करता है, ये कुछ और भी तरीका हो सकता था, ठीक है। बाकी का कोड पूरा सिमिलर है, बस यही है मेन फंडा। और मेन फंडा यही है, लाइन नंबर 9 वाला, क्लस्टर डॉट फोक्स वाला। बस ये लाइन से बस तुम्हारा क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा, और मेक श्योर कि वो इम्पोर्टेड हो पहले, दैट्स इट। और ये नीचे हमने प्रिंट क्यों करवाया उसको, कि हम लोग देखना चाह रहे थे कि अलग अलग पीआईडी है क्या। देखो ये पीआईडी है ना, नीचे प्रिंट हो रही है, ये कुछ अलग पीआईडी है, मतलब एक अलग वर्कर है, ये अलग वर्कर है, उसके आईडी, उसकी आईडी अलग है, इसका मतलब ये अलग अलग है, ठीक है। अगर ये सेम आईडी होती तो इसका मतलब वो सेम एक ही मास्टर पे चल रहा है। तो कुछ इस तरीके से क्लस्टर और स्ट्रीमिंग वर्क करता है। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। विशाल, विशाल यादव, एनी क्वेश्चन लाइक एक्सेप्ट दिस, सुमित, अनुभव, दिव्यांशु, रोहित, any clarification needed, or we can like okay Sumit, okay, थैंक यू सुमित, ओके परफेक्ट। तो हम लोग एक बार एक्सप्रेस को पूरा ओवरव्यू देंगे, और हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मोंगोडीबी से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास दो डेटा टाइप्स होते हैं, एक तो माई सिक्वल होता है स्ट्रक्चरल डेटा वाला, और दूसरा होता है मोंगोडीबी जो कि नो सिक्वल डेटा बेस है। वो क्या होता है वो उसको नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग एक आइडिया लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है एक्सप्रेस जेएस में, ठीक है। इसको एज एक रिवीजन मान लो आप। सबसे पहले ऊपर जा रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या कर रहा है, क्रिएटिंग अ बेसिक सर्वर क्रिएट किया था, एक्सपोर्ट एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया था, फिर ये स्लैश पे रिक्वेस्ट गई थी, उसको रिटर्न करवा रहे थे हेलो हेलो फ्रॉम पेज, ठीक है। सेम अबाउट पे गई थी, उसको अबाउट पेज का रिटर्न करवा रहे थे। ये मल्टीपल एंड पॉइंट्स हो सकते हैं, ये इतने पीस ऑफ कोड को बोलते हैं एंड पॉइंट, ठीक है। ये रहा एंड अबाउट वाला एंड पॉइंट, ये रहा स्लैश वाला एंड पॉइंट, ये रहा हेलो वाला एंड पॉइंट। कुछ इस तरीके से उसको लास्ट में लिसन करवा रहे थे। सो सिंपल, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा था, एक फाइल को इंपोर्ट करके देखा था, मतलब ये अभी मैंने करके भी दिखा आप लोग को, ठीक है। ये दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। उसके बाद देखा था कि पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे काम करती है, पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे काम कर रही थी। ये देख, पोस्ट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम लोग डेटा ले रहे थे, ठीक है, नीचे, और उसका बढ़िया सा कोड होगा, कहाँ गया, नीचे होगा एक कोड तो कहीं ना कहीं, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट किसके लिए यूज होती थी, लेट से यूजर के पास अगर यूजर नेम और पासवर्ड है, तो उसको अगर भेजना है सर्वर के साइड में, तो उसको सर्वर के साइड में भेजने के लिए पोस्ट रिक्वेस्ट यूज होती थी, ठीक है। वैसे हमारे पास पोस्ट थी, पुट थी, पैच थी, डिलीट थी। डिलीट जो होती है डिलीट करने के लिए, पुट जो होती है कुछ मॉडिफिकेशन के लिए, पैच जो होती है वो छोटा सा मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है। पुट जो होती है वो मॉडिफाई करेगी, और अगर नहीं है तो वो एड ऑन भी कर देगी, ठीक है। हमने मिडलवेयर के बारे में पढ़ा था। मिडलवेयर क्या होता है, मिडलवेयर मतलब एक मिडल मैन होता है, जहाँ पे हम लोग ऑथेंटिकेशन वगैरह का लॉजिक लिख सकते हैं, और अगर ऑथेंटिकेट नहीं है तो उसको वही से रिटर्न भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन का कॉल अगर हो रहा है तो वो आगे बढ़ने देगा, प्रोसीडिंग करेगा। अगर नेक्स्ट कॉल नहीं हो रहा है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं, रिवर्ट बैक कर देंगे उसी पॉइंट से, रिवर्ट बैक टू दी मेन, मतलब जहाँ से रिक्वेस्ट आई थी वहीं पे, ठीक है। फिर हमने हेडर के बारे में पढ़ा था। हेडर क्या होता है, हेडर मतलब जो कुकीज, हेडर हेडर के अंदर कुकीज होती है, उसमें हम लोग अपना टोकन वगैरह
सेव करवाते थे, तो वो हेडर का पार्ट है। उसको अगर प्रिंट करवाना है तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर करके हम उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आप लोग को ये बताई नहीं, प्रोसेस डॉट एग्जिट अगर करता हूँ ना मैं, करके दिखाऊँ। देखो ये सर्वर अभी परफेक्टली काम कर रहे हैं। क्या दिखा रहा है ये, लोकल होस्ट 3000 पे नहीं, अभी ये 3001 पे है शायद। 3001 पे है या कितने पे चल रहा है, 3000 पे है क्या, परफेक्ट, ठीक है, चल रहा है ये। अभी देखो मैं इसको रिलोड करूंगा ना, तो ये कुछ अलग अलग इससे आ रहा है, अभी देखो, ठीक है, अब ये चल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या बोलना चाह रहा था, ओके आई फॉरगॉट। तो मैं ये कहना चाह रहा था, देखो प्रोसेस डॉट एग्जिट अगर मैं डालता हूँ ना इसमें, प्रोसेस डॉट एग्जिट और 1 अगर डालता हूँ ना, तो ये सर्वर देखो बंद पड़ जाएगा सीधा। देखो इसमें अगर रिक्वेस्ट करूँ ना मैं, देखो बंद पड़ गया है, ठीक है, कांट रीच वाला। तो ये कहाँ पे यूज कर सकते हो आप लोग, ये वाला कोड। लेट्स से आपके पास कोई यूजर आया है और वो लॉगिन कर चुका है, लेकिन आपको बाद में रियलाइज हुआ कि अरे ये वैलिड नहीं है, ये तो कुछ गड़बड़ी कर रहा है। तो ये वाला पीस ऑफ कोड इफ वाली कंडीशन डाल के आप ये वाले लाइन से उसको सीधा उसका जो भी ये होगा टर्मिनेट करवा सकते हो, सर्वर पूरा उसका बंद पड़ जाएगा, ठीक है, उसका पूरा उसको एक्सेस नहीं रहेगा। तो ये पीस ऑफ कोड उसके लिए काम करता है। प्रोसेस डॉट एग्जिट बंद, कंट्रोल एक्स करूंगा क्योंकि ये हानिकारक है कोड, प्रोडक्शन में मत चला देना बस कभी, ठीक है। हमने ये देखा था प्रोसेस डॉट एग्जिट 1 1 अगर होता है मतलब जीरो मतलब ट्रू, मतलब जीरो जीरो मतलब अगर जीरो डालते हो तो कुछ नहीं होगा, जीरो के अलावा जो भी वैल्यू होगी उससे वो सर्वर बंद पड़ जाएगा, ठीक है। और एक चीज होती है सर्वर साइड रेंडरिंग वाली, ठीक है, उसको मैं अगर टाइम मिला तो एक बार दिखा दूंगा सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअल में डेटा भेज रहे हैं ना, देखो ये डेटा भेज रहे हैं हम लोग, ये डेटा भेज रहे हैं, फिर वो जो पेज बन रहा है वो फ्रंट एंड में बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि सर्वर में ही पूरा का पूरा HTML का पेज बना दिया और वो पूरा का पूरा बना बनाया पेज उसको क्लाइंट साइड को ब्राउजर को रिटर्न करवा दिया, ताकि ब्राउजर को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बात एफर्ट ना लेने पड़े, ठीक है। उसको पूरा बना बनाया पेज मिल गया, अब उसको बस एज इट इज दिखा देगा, ठीक है। उसको एक बार टाइम मिला तो वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन के हमारे पास दो टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने शायद थ्योरेटिकल पॉइंट नहीं बताया, लेकिन हाँ, हम लोग जो क्या कर रहे थे, हम लोग जो टोकन मिल रहा था वो क्लाइंट मतलब ब्राउजर के हेडर में स्टोर करवा रहे थे, ठीक है। तो ये सर्वर में स्टोर नहीं है, ये क्लाइंट में मतलब ब्राउजर में स्टोर है, तो उसको बोलते हैं स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन, ठीक है। क्लाइंट मशीन में स्टोर होगा एक कुकीज फॉर्मेट में, ठीक है। तो जेसन वेब टोकन JWT जो हम लोग यूज कर रहे थे ना, वो हम लोग क्लाइंट मतलब आप लोग का पर्सनल पीसी उसमें हेडर में स्टोर करवा रहे थे, सर्वर में नहीं स्टोर करवा रहे थे हम लोग टोकन, तो उसको बोलते हैं स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन। अगर सर्वर साइड वो स्टोर करवाते तो उसको बोलते हैं स्टेटफुल। तो UUID करके एक हमारे पास एक पैकेज है, वैसे ये यूज नहीं होता है ज़्यादा, यूज JWT वही होता है, जेसन वेब टोकन यही यूज हो रहा है, मतलब जहाँ तक मैंने काम किया है इसमें, ठीक है। और ये जेसन वेब टोकन के बारे में हमने बना था कि हम लोग पेलोड लेंगे, यूजर नेम पासवर्ड और एक सीक्रेट की सहायता से हम लोग एक टोकन जनरेट करेंगे, वो टोकन हम लोग भेजेंगे क्लाइंट साइड में, फिर उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अपलोड फाइल करने के लिए हमारे पास मल्टर नाम का फंक्शन होता है, मतलब, ठीक है। और सॉकेट डॉट आईओ, ये क्या होता है, ये क्या होता है पता है, लेट्स से वैसे ये ऐसे टॉपिक है कि जो आपके ज़्यादा यूज नहीं होंगे, लेकिन हाँ कोई अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं एक प्रशब्द दे रहा हूँ उसको। लेट्स से मान लो वेयर इज माई ड्राइंग, ये ड्राइंग इतनी खराब हो चुकी है अभी की, ठीक है। अभी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो ये सर्वर उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, राइट। क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, अगर रिक्वेस्ट नहीं होती तो सर्वर इसको रिस्पॉन्ड करता नहीं, ठीक है। अब एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को, एकदम सटीक एग्जांपल दूंगा, आपने जोमेटो का एप्लीकेशन ओपन नहीं करा, फिर भी ओपन नहीं करा आपने, फिर भी आपको नोटिफिकेशन मिल गई कि है सुमित यू गॉट 50% ऑफ, और वट एवर इट विल बी, यू गॉट 50% ऑफ। तो आपने तो रिक्वेस्ट करी नहीं, लेकिन आपको रिस्पॉन्स कैसे मिला, नोटिफिकेशन कैसे आया। तो ये होता है टू वे कम्युनिकेशन से, मतलब इसका नाम है सॉकेट डॉट आईओ। जो आप चैटिंग वगैरह करते हो ना, उसके लिए ये बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन ओपन कर देता है। ऐसे नहीं कि जब आप रिक्वेस्ट करोगे तभी रिस्पॉन्स भेजेगा, सर्वर आपको वैसे भी रिस्पॉन्स भेज पाएगा फिर, और आप वैसे भी उसको रिक्वेस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होगा इस सर्वर और क्लाइंट के बीच में। चैटिंग एप्लीकेशन इज द बेस्ट एग्जांपल, ऑल्सो मैंने जोमेटो का एग्जांपल दिया आपको। तो इस केस में सॉकेट डॉट आई यूज होता है, ठीक है।
जिस ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। ये नोट्स जो बनी है ना, यही भेज दूंगा मैं, ठीक है। और स्ट्रीमिंग अभी रिसेंटली हमने देखा, स्ट्रीमिंग क्या करता है, चंक्स में डेटा भेजता है, ठीक है। और इसका ये कोड हमने अभी रिसेंटली चला के देखा इसको। उसके बाद क्या था, क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग मतलब मल्टीपल वर्कर्स बनाना। वर्कर्स बना रहे थे हम लोग ताकि सर्वर पे, मेन सर्वर पे ज़्यादा लोड ना आए, क्योंकि हम लोग वर्कर्स क्रिएट करेंगे और वर्कर फिर अपना अपना काम संभालेंगे अपनी साइड, ठीक है। और ये कुछ टॉपिक्स है सर्वरलेस, एनजीएनएक्स वगैरह, ये नॉट मच इम्पोर्टेंट बट विल आई कैन गिव यू लाइक ओवर यू आइडिया। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है सर्वरलेस का, ये एडब्ल्यूएस का पार्ट है। लेकिन ग्राफक्यूएल क्या होता है, ग्राफक्यूएल क्या करता है कि आपको जो डेटा चाहिए वही स्पेसिफिक डेटा भेजता है सर्वर की साइड से, ना कि पूरा का पूरा डेटा। बस इतना ही है, बाकी यू डोंट हैव टू डाइव इनटू दैट, दैट्स लाइक एडवांस टॉपिक। बाकी हमने क्या देखा था उसके बाद, ये तो राउटर वगैरह, आई थिंक दैट्स इट, लाइक इतना ही था हमारे इसमें। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक बार राउटिंग का पार्ट देखेंगे, राउटिंग कैसे काम करती है, राउटिंग किस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, एक बार राउटिंग देखेंगे। और देन वी विल मूव टू दी मोंगोडीबी वाला पार्ट, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ था नहीं शायद, एक्सप्रेस में इतना ही था, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स लाइक परफेक्ट फॉर यू टू। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे एक बार राउटिंग का, फिर वी मूव टू दी मोंगोडीबी डेटाबेस वाला पार्ट, ठीक है। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी राइट नाउ, or nothing, then we can like move to the closer part of the session. Okay, Sumit already responded, thank you Sumit. Okay, I think any questions, anything you want me to ask, in inside coding, excluding coding, कोई भी questions in general पूछ सकते हो आप लोग। Nothing? Okay, then we're winding up this session. Thank you for listening me. We'll see in the next pick. Thank you, bye.